आर्किटेक्ट की स्याही जेल पेन। एक प्राचीन पुस्तकालय के भूले बिसरे कोने में धूल और उपेक्षा की परतों के नीचे एक स्याही वाला पेन छिपा हुआ था। इसकी पॉलिश की हुई बाहरी सतह कभी-कभी टूटी हुई रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आने वाली मंद रोशनी में चमकती थी, मानो अपनी भूली बिसरी कहानियां सुना रही हो। आर्किटेक्ट फ्रैंक इवांस पुरानी जगहों से कोई अजनबी नहीं थे। वे पुरानी किताबों की तलाश में रहते थे, जो बीते युगों के संरचनात्मक रहस्यों का विवरण देती थी। हालांकि आज उनका ध्यान किताब से नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी स्याही वाले पेन से गया। ऐसा लग रहा था कि पेन से एक हल्की गुनगुनाहट निकल रही थी, जो पुस्तकालय के सन्नाटे में गूंज रही थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर फ्रैंक ने पेन उठाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी सी दौड़ गई। उसने पुस्तकालय के चारों ओर नजर घुमाई, अपनी गर्दन के पीछे एक सांस की आवाज महसूस की। जब उसने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया, तो यह सनसनी फिर से बढ़ गई, जिसमें एक प्राचीन मेहराब को सजाने वाले अजीबोगरीब डिजाइनों का दस्तावेजीकरण किया गया था। रहस्यमय पेन द्वारा निर्देशित शब्द सहजता से बह रहे थे, जो उसकी याददाश्त की अनुमति से अधिक समृद्ध और विस्तृत विवरण बुन रहे थे। अगले दिन फ्रैंक लाइब्रेरी में वापस आया। शाम हो चुकी थी और फर्श पर छायाएं फैली हुई थी। कलम ने उसे फिर से इशारा किया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे वह लिखता गया, लाइब्रेरी उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हुई। अलमारियां सिकुड़ गईं, हवा अलौकिक फुसफुसाहटों से कांपने लगी और कमरे का सार बदल गया। अचानक हवा का एक झोंका उसके ऊपर आया और उसने खुद को ऊंची सीढ़ियों और गूंजते हॉल के बीच खड़ा पाया, जो उसके द्वारा अब तक डिजाइन की गई किसी भी लाइब्रेरी से कहीं अधिक भव्य था। संरचना उसके चारों ओर मंडरा रही थी, मानो उसकी अपनी कल्पना से जन्मी हो, स्याही की शक्ति से निर्मित हो। घबराए हुए फ्रैंक ने इस रहस्यमय जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते मुड़ गए, जिससे वह वापस भव्य हॉल में आ गया। भव्य हॉल में कलम मासूमियत से संगमरमर के एक कुर्सी पर टिकी हुई थी। हताशा उसके दिल को जकड़ रही थी, फिर भी कलम ने पौराणिक डिजाइनों, बेजोड़ रचनाओं के वादे फुसफुसाए जो उसके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही थी, भूतिया आकृतियों का रूप धारण कर रही थी, खोखली आंखों और गायब मुंह के साथ उसकी ओर पहुंच रही थी। आखिरकार उसे समझ में आ गया। कलम का आकर्षण गर्मागर्म था, जो उसकी रचनात्मकता को आकर्षित कर रहा था और उसे इस भयानक कृति के भीतर फंसा रहा था। निराशा में डूबते हुए फ्रैंक को एहसास हुआ कि वह इस स्याही से गढ़ी गई वास्तविकता का वास्तुकार और कैदी दोनों बन गया है। कलम उसकी प्रेरणा और उसका कैदी दोनों थी, एक शापित वस्तु जो डिजाइन के अंतहीन दायरे बुनती थी, एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ जिसे वह कभी नहीं तोड़ सकता था। फ्रैंक की कहानी अब लाइब्रेरी की भूली हुई फुसफुसाहटों में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। सुनो मेरी कहानियां पंकज 85। सब्सक्राइब। थैंक यू।